खबर यूपी के चंदौली जनपद के सदर ब्लॉक गोरारी गांव से है, जहां पर वर्षों से पड़े नवनिर्माण मार्गों को लेकर ग्रामीण उत्साहित हैं। वहीं गांव के अन्य मार्गों को लेकर ग्रामीणों ने नवनिर्माण की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से पड़े मार्ग का नवनिर्माण हो गया, अब हमें आने जाने में सहूलियत मिलेगी। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शुभम सिंह ने बताया कि उक्त मार्ग कई वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ा था। लोगों को आने जाने में तकलीफों का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए अच्छी गुणवत्ता पूर्ण तरीके से सड़क का निर्माण करा दिया गया है। वहीं अन्य मार्गों को लेकर नवनिर्माण कराया जाएगा तथा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहूंगा। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। अपना परिचय बताएं। लक्ष्मण। कहाँ के रहने वाले हैं? गोरारी के। ब्लॉक कौन सा है? सदर ब्लॉक चंदौली। ये गांव जो है आपका, यहाँ पे जो रोड बन रही है, कुछ शिकायतें आ रही थी कि घटिया निर्माण सामग्री लगाई जी है। नहीं, घटिया नहीं, हम लोग के सामने ढलाई हुई है, 3 एक का ढलाई हुई है, बढ़िया सामान हुआ है, इसमें कोई दूरा नहीं। ये रोड बन जाने से कितना आप लोग को फायदा? पूरे गांव के फायदा है। पूरे गांव को फायदा। कितने दिन से रोड नहीं बन पा रहा था? अरे ये 20 साल से नहीं बना है। 20 साल से नहीं हाँ, अभी ये बन रहा है। ये बन रहा है। और भी पीछे बताइए। मेरा मनीष चौहान नाम है, गोरारी के रहने वाले हैं। ये रोड कितने दिन से नहीं बन पा रहा था? अरे हम लोग को जब तक वोट हुआ है तब तक अभी रोड नहीं बना था। कुछ शिकायतें आई हैं कि इसमें घटिया निर्माण सामग्री का यूज किया गया है। बाहीं जोड़ाया तो भी रहे हैं, ढलैया हुआ तो भी, सब अच्छा काम हुआ हम लोग की निगरानी में। बताइए अपना। राम कौन सा गांव है? गोरारी। ये जो सड़क बनी है, शिकायत मिल रही थी कि इसमें जो सामान हुआ है, खराब सामान का यूज किया गया है। नहीं साहब, अच्छा बढ़िया हुआ। आप लोग देखे हैं? बिल्कुल देखे। कितने साल से सड़क नहीं बन पा रही थी? बहुत दिन से साहब। कितना तब भी? कम से कम 25-30 वर्ष मान लें। अच्छा। सड़क बनने से आपको क्या लाभ होगा? बहुत लाभ होगा, आवागमन हो जाएगा बढ़िया। क्या नाम है आपका? चाचा, कहाँ के रहने वाले हैं? ब्लॉक कौन सा आपका? चंदौली। आप लोग आज प्रदर्शन किए हैं, क्या है मामला? इसलिए हम लोग प्रदर्शन किए ना कि हम लोग के रास्ता ये नहीं बनी है। हम लोग 4-5 बीसा जमीन छोड़ कर बाहर में जाके घर का है रास्ता के कारण। अच्छा। जो कि ये रास्ता एकदम नहीं बनी है, इसीलिए हमने 5-6 बीसा जमीन छोड़कर जाकर हम बाहर में खाए। तो इसके बारे में अपने ग्राम प्रधान वगैरह से कहा है? रास्ता के बारे में? रास्ता के बारे में उनको 20-22 से कैसे प्रधान करना, कुछ नए वाले प्रधान से कहे आपने? नए वाले प्रधान से कहे तब ना हम लोग यहाँ डटे हैं। हाँ, तो क्या बोले नए वाले प्रधान? नए वाला प्रधान आश्वासन दें कि हम इसको बनाएंगे। मतलब प्रधान बोले बनाने के लिए। हाँ। परिचय बताएं। ये हमारा नाम शुभम सिंह पड़ेगा और हमारी धर्मपत्नी जो स्मिता सिंह जो है वो प्रधान है और प्रधानपति हम हैं। अच्छा, आपके गांव में लोग प्रदर्शन कर रहे थे रास्ते को लेकर और सूचना भी आ रही थी कि यहाँ पर दोयम दर्जे के मटेरियल से रोड बनाया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? आप लोग यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहा हूँ मैं उनके उसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। जो प्रदर्शन हो रहा है कि वो करीबन 2500-20 साल से वो रास्ता अवरोध है और उसमें जो है कि कोई कहता है, जो पिछले जो दबंग व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि पूरी मेरी ज़मीन है, जो कि उसमें सरकारी भी ज़मीन है और उस रास्ते को अवरोधक करते हैं और कहते हैं कि मेरी है। अगर उनकी ज़मीन है तो उसको बाउंड्री करके अपना किनारे कर ले और उसके बाद उसको निर्माण होने दें आगे। तो उसमें जो है कि उनके दबंगई से कोई बोल नहीं पाता है उनके सामने जी। और जो जनता है उसीलिए जनता प्रदर्शन कर रही है। जनता का ये जो हमको नवनिर्वाचित हमको जो बनाई है जनता, तो जनता का उम्मीद हमसे है, इसीलिए वो जो है प्रदर्शन करें कि जो वहाँ तक बन चुका है नाली और सड़क जो बन रहा है उसके आगे बने। तो हमारा भी साफ संदेश ये है कि अगर वो ज़मीन अगर है, जो दबंग व्यक्ति हैं, बाहुबली जो हैं, जो 2500 साल से यहाँ पे राज कर रहे हैं, अगर वो ज़मीन है तो उसको कृपया उसको बाउंड्री कर लें उसका और अपने कागज़ के साथ। और जो अगर वहाँ पे अगर रास्ता नहीं है तो भाई जब आप उनका टोटल उनका अगर ज़मीन है तो उसको बाउंड्री कर लेंगे तो रास्ता ऐसे ही बंद हो जाएगा। तो जो लोगों की जो जिज्ञासा है कि नहीं रास्ता है भी, मतलब ये जो विवाद है जो 20-25 साल से चल रहा है, जो राजनीति हो रही है वो राजनीति तो खत्म हो जाएगी ना। अगर जिसका जो ज़मीन है। आपका क्या कहना कि मटेरियल सही है लेकिन ये गंवई राजनीति के कारण ऐसा कुछ किया जा रहा है? हाँ, और ये जो सड़क बन रही है ये करीबन ये भी 2500 साल से है, ऐसे थी। तो जो सोच जो भूतपूर्व में जो लोगों की सोच ये है
कि अगर ये रास्ता बन जाएगा तो यहाँ के जो दबे लोग हैं वो लोग उभर जाएंगे, और जो बिरादरियाँ हैं जो उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करती हैं, तो वो लोग जो हमारे सामने खड़े होकर वो लोग जवाब सवाल करेंगे। और इसीलिए वो जो है किसी भी मतलब 2500 साल में कहीं भी उनका कोई निर्माण ही नहीं है, और निर्माण जो हुआ है उनका खुद जो है कि बहुत ख़राब ही निर्माण किए हैं वो, और जो कि अभी है 6 महीना पहले आपको हरजन बस्ती में जो है कि रास्ता बना हुआ है उसको आप जाके देख लें। और आज के ये 2004 में जो एनएम सेंटर यहाँ बना था, मैं 2004 की बात कर लेता हूँ, वहाँ 10 बिस्सा ज़मीन थी एनएम सेंटर के लिए। और वो एनएम सेंटर जो था तो वो उन लोगों ने किया क्या कि एनएम सेंटर की बदलावन किया, तो 10 बिस्सा की जगह 5 बिस्सा ज़मीन लिया, और उसके बाद 5 बिस्सा ज़मीन लेने के बाद उसमें एनएम सेंटर में कोई रास्ता ही नहीं है। हम करेंगे जब प्रधान जी जो भी थे उसमें प्रधान जी, तो उनको कम से कम संज्ञान में लेना चाहिए ना, तो बहुत बड़ा उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो आपके द्वारा क्या किया जा रहा है उस उक्त एनएम सेंटर पर? तो उक्त एनएम सेंटर पे तो हमारे द्वारा जो है कि हम जिसका ज़मीन है, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि हमको उस समय हुआ कि भाई आप बस हमको 5 बिस्सा ज़मीन दे दीजिए, वहाँ पे आप 10 बिस्सा ज़मीन ले लीजिए, और रास्ता के लिए उन्होंने नहीं कुछ कहा। तो वो चुनावी उसमें गणित थी कि मैथमेटिक्स उनकी ये वोटर की थी कि अगर हम रास्ता दे देंगे हम, तब तो सब लोग उसमें जितने गरीब जनता हैं, चंदौली जो है कि चंदौली जो न जाके यहीं पे लगेंगे ट्रीटमेंट कराने, तो वहाँ कम से कम चंदौली जाएंगे लोग तो उनका 10 रुपया लगेगा, 20 रुपया लगेगा, खर्चा लगेगा। और यहाँ पे अगर डॉक्टर की सुविधा हो जाएगी तब उनको जो है कि ट्रीटमेंट यहाँ से हो जाएगा। मतलब एनएम सेंटर ऐसा जहाँ जाने का रास्ता जाने का रास्ता ही नहीं है। आप लोग आए मौके पे देख लें आप लोग, मतलब अब समझ लीजिए कि 2004 में वो लमसम हमको जहाँ ध्यान में है, हमने देखा कि 2004 में एनएम सेंटर का निर्माण हुआ वहाँ पे, और निर्माण हुआ जब आपने 10 बिस्सा ज़मीन सरकारी जब किसी पक्ष को आप दे दिया, तो आपको जब 5 बिस्सा मिला तो कम से कम उस समय आप रास्ता तो लिए होते, आप 2 कड़ी की रास्ता लिए हो तो 2 ही फीट के रास्ता लिए होते आप, लेकिन कुछ रास्ता नहीं लिए आप। समझ लीजिए कि यहाँ पे जितने हम जो गांव हमारा है करीबन 3100 की आबादी है, और 3100 की आबादी समझिए कितने यहाँ पे गरीब हैं कि जो कि उनको सुबह खाना नहीं मिलता है, चावल नहीं मिलता है। अगर चावल पहले, अब क्या मैं बताऊँ इस बात को, चावल जो है कि उनको चावल मार चटनी, मतलब चावल का जो पानी उसमें होता है चटनी के साथ वो लोग खाते हैं। मैं खुद देखा हूँ, इतनी गरीबी यहाँ पर है, लेकिन उसके बाद भी संज्ञान में नहीं है। ठीक है।